हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, श्रुति लिमिटेड। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हुआ हो, तो आप चेक कर लीजिएगा नंबर से। श्रुति लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस नंबर 1 for March 11. Opening stock of work in progress 2000 units at total cost 10,000. Degree of completion of opening work in progress, material 40, labor 50 and overhead 60. ये न्यू पॉइंट है इसमें। ओपनिंग स्टॉक का जो इनके पास यूनिट्स हैं वो 2000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। नाउ ध्यान से समझना इस पॉइंट को। लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा। लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक, तो ये करंट मंथ का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। करंट मंथ का ओपनिंग स्टॉक। नाउ सपोज करते हैं एग्जांपल, ये पेन बनानी थी हमें। अब ये पेन बनाने के लिए हमने लास्ट मंथ जो प्रोसेस करना था, उस प्रोसेस में 40% मटेरियल हमने लास्ट मंथ यूज कर दिया था। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर लास्ट मंथ का वर्क इन प्रोग्रेस था, मीन्स प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था इस पेन बनाने का, बट लास्ट मंथ हमने इसका 40% काम पूरा कर दिया था, तो इस पेन को बनाने का जो 60% काम है वो करंट मंथ में हुआ होगा। अगर लास्ट मंथ में 40 हुआ था तो करंट मंथ में 60% हुआ होगा। और जब हम फिनिश्ड गुड्स में सप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये वाला स्टॉक जाएगा जो लास्ट मंथ से ही प्रोसेस में चल रहा है। तो यहाँ पर ये न्यू पॉइंट है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दिया हुआ है कि कितना डिग्री उनका कंप्लीट था। अगर लास्ट मंथ 40% मटेरियल यूज हुआ था तो 60% करंट मंथ में यूज करेंगे। आपको 100 में से माइनस करके लिखना है। अगर लास्ट मंथ 40% काम हो गया था तो करंट मंथ में 60% होगा। फिर लास्ट मंथ में लेबर 50% था तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो करंट मंथ में 50%। एंड लास्ट मंथ में फैक्ट्री ओवरहेड 60% पूरे हो गए थे, सो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो करंट मंथ में 40% बचेंगे। सो सेम ये हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो हम पहले सीख कर आए हैं, पहले के सम्स में सीख कर आए हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखो, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो 2000 का 60% 1200, 2000 का 50% 1000 एंड 2000 का 40% 800। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये लास्ट मंथ का क्लोजिंग है, इसलिए करंट मंथ का ओपनिंग है। आधा काम लास्ट मंथ में हुआ था, आधा अभी हो रहा है। पार्शियल लास्ट मंथ में किया था प्रोसेस, पार्शियल अभी हो रहा है। तो लास्ट मंथ में 40% मटेरियल यूज हुआ था तो अभी 60 होगा। 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 40 60। लास्ट मंथ 50% लेबर यूज हुआ था, करंट मंथ में 50। एंड लास्ट मंथ में 60% ओवरहेड यूज हुए थे तो करंट मंथ में 40। ये न्यू पॉइंट है, बाकी पूरा सम सेम है। इनपुट ऑफ मटेरियल एट टोटल कॉस्ट 60,500, 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स का मटेरियल इनपुट हुआ है, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस 20,000। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी पड़ा था 2000 का, सो टोटल इनपुट हो गया 22,000।
ये रहा टोटल इनपुट। जो वैल्यू है इनपुट की वो है 60,500। नाउ अब मैं आपको सेकंड स्टेप भी साथ में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ये मटेरियल है, मटेरियल की वैल्यू है 60,500। ये 20,000 जो मटेरियल है ये उसका वैल्यू है। डायरेक्ट लेबर 72,800, तो ये रहा लेबर 72,800। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 35,400। यूनिट्स स्क्रैप्ड 2,500। यूनिट स्क्रैप्ड का मतलब होता है टोटल ऑफ नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल वेस्टेज। यूनिट्स स्क्रैप्ड का मतलब होता है टोटल ऑफ नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल वेस्टेज। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ये हमें फाइंड करना है। ये 1500 मिसिंग है, ये नहीं दिए हुए हैं अभी, ये 1500 नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, ये मिसिंग है। डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन ये दिया हुआ है हमें 80, 60, 40। देखिए क्लोजिंग में आपको सेम रखना है 80, 60, 40। ओपनिंग में 100 में से माइनस करके रखना है, ये याद रखना आप। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज 100%। ये तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन नहीं भी दिया हो तो हम 100% ही लेते हैं। 18,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। 18,000 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में गए हैं, ठीक है। अब 2,000 यूनिट्स तो ऑलरेडी लास्ट मंथ के ही प्रोसेस में चल रहे थे। ध्यान से समझो इस पॉइंट को कि अगर मैंने इस महीने में 18,000 यूनिट्स बनाए हैं और इस 18,000 यूनिट्स में से ओपनिंग 2,000 यूनिट्स मेरे पास ऑलरेडी प्रोसेस में थे, तो बाकी इस महीने का स्टॉक कितना फिनिश्ड हुआ होगा, 16,000। टोटल 18,000 नेक्स्ट प्रोसेस में गए, जिसमें से 2,000 तो ऑलरेडी ओपनिंग पड़े थे हमारे पास। सो फिनिश्ड कितने हुए होंगे, 16,000। सो फिनिश्ड 16,000 और ओपनिंग 2,000, इन दोनों का टोटल मिलाकर 18,000 हुआ। एंड फिनिश स्टॉक 100% लिखते हैं। फिनिश स्टॉक में परसेंटेज 100 लिखते हैं, क्योंकि 100% मटेरियल यूज़ हुआ, 100% लेबर यूज़ हुए, 100% ओवरहेड्स यूज़ हुए। सो 16,000 का 100% 16,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ टोटल इनपुट ओपनिंग प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। ओपनिंग प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस करें तो 22,000 यूनिट्स होते हैं, और जो नॉर्मल वेस्टेज है ये 10% है, तो 10% नॉर्मल वेस्टेज कितना हो जाएगा, 2200 यूनिट्स का नॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा। सो 2200 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज में जाएंगे। नो नॉर्मल वेस्टेज में 2200 यूनिट्स जाएंगे, और नॉर्मल वेस्टेज के परसेंटेज 0 होते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। नाउ टोटल स्क्रैप 2500 हुआ है, जिसमें से नॉर्मल वेस्टेज 2200 है। सो एबनॉर्मल वेस्टेज 2500 माइनस 2200, तो एबनॉर्मल वेस्टेज कितना हो जाएगा, 300। एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू हो जाएगा 300। सो 300 का 100% करेंगे तो तीनों में हो जाएगा 300। नाउ ध्यान रखना 22,000 का ये इनपुट हुआ है टोटल, हमें ये चारों पॉइंट मिल गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2200, 300, 2000 एंड 16,000। अब ये सब माइनस करेंगे तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। सो बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो 1500 हो जाएगा। क्लोजिंग WIP का जो डिफरेंस आएगा
वो 1500 हो जाएगा। नाउ 1500 का 80% 1200, 1500 का 60% 900 एंड 1500 का 40% 600। फिर से समझ लो पूरा पॉइंट। ओपनिंग स्टॉक 2000 का था, मीन्स ये जो ऐसा प्रोसेस था जो चल रहा था लास्ट मंथ से चल रहा था। इस महीने में 20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, टोटल 22,000 यूनिट्स हुए। 10% वेस्टेज चला गया 2200, 300 एबनॉर्मल वेस्टेज गया, 18,000 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो गए, तो बाकी 1500 यूनिट्स का स्टॉक बच गया। अब हम मटेरियल का टोटल करेंगे 18,700 और ये 18,700 यहाँ पर लिखेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, लेबर 18,200, ओवरहेड 17,700। ये यहाँ पर क्यों डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता है? सपोज करते हैं कि मैंने ये 1000 पेन्स बनाए हैं, लेकिन पेन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, 50% मटेरियल यूज़ हो चुका है, तो मैं 1000 इंटू 50% करूँगा तो आंसर आएगा 500। तो मैं ये कहूँ कि 1000 पेन में 50% मटेरियल यूज़ हुआ है, या फिर उसके बदले मैं ये कहूँ कि 500 पेन्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा। मैं लिखकर बता रहा हूँ, अगर 1000 यूनिट्स पर 1000 पेन्स बनाने के लिए 50% मटेरियल यूज़ हो चुका है, दैट मीन्स 500 पेन्स का फुल मटेरियल यूज़ हुआ होगा। अगर हम 1000 की जगह 500 पेन्स बनाते तो पूरा फुल मटेरियल यूज़ हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, क्लोजिंग में 1500 यूनिट्स हैं बट 80% मटेरियल यूज़ हुआ है। वेस्टेज इज सोल्ड एट ₹2 पर यूनिट। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, वेस्टेज 2 रुपीज़ में सेल हो रहा है, सो 2200 माइनस 2 करेंगे, 2 रुपीज़ 2200 इंटू 2 4400। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2200 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4400। नाउ मटेरियल का कॉस्ट हुआ 56,100, डिवाइड करेंगे 56,100 को डिवाइड करना है 18,700 से, आंसर 3 रुपीज़, लेबर 4 रुपीज़ एंड ओवरहेड 2 रुपीज़, टोटल 9 रुपीज़ एंड टोटल कॉस्ट 1,64,300। ये हमारा सेकंड स्टेप पूरा हुआ। नाउ थर्ड स्टेप इज स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें एबनॉर्मल वेस्टेज, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक, क्लोजिंग WIP एंड गुड्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज 300 हैं, ये रहे यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है? 300 एबनॉर्मल वेस्टेज पे 100% मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड यूज़ हो गए हैं, तो मैं सीधा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 300 इंटू 9 2700। लेकिन सपोज करो इसे मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 300 इंटू 3, फिर प्लस करूँगा 300 इंटू 4, फिर प्लस 300 इंटू 2, तो भी आंसर तो यही आएगा ना, आंसर तो यही आएगा। एबनॉर्मल वेस्टेज में जैसे हमने यहाँ ओपनिंग स्टॉक में किया है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो यहाँ पर हम अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मटेरियल 1200 यूनिट्स हैं, लेबर 1000 यूनिट्स हैं और ओवरहेड 800 यूनिट्स हैं। ये तीनों यूनिट्स अलग अलग हैं, इसलिए हम अलग अलग तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, 4 एंड 2 के साथ। तो हमारा जो आंसर है फाइनली प्लस कर रहे हैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। एबनॉर्मल वेस्टेज में मैं 300 इंटू 3, 300 इंटू 4 एंड 300 इंटू 2 करूँगा, आंसर यही आएगा। फिनिश स्टॉक में गए हैं 16,000 यूनिट्स, सेम फिनिश स्टॉक में इंटू 9 करेंगे, 1,44,000। क्लोजिंग WIP,
क्लोजिंग WIP में मटेरियल, अब क्लोजिंग WIP का मटेरियल देखिए 1200 यूनिट्स, लेबर 900 यूनिट्स एंड ओवरहेड्स 600 यूनिट्स। सो इनका वैल्यू आया 8400। सो नाउ अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 164,300, जो यहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट था, इसके साथ ये टैली हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो नेक्स्ट प्रोसेस में जो गुड्स ट्रांसफ़र हुए इनकी वैल्यू कितनी है, तो एक तो ओपनिंग स्टॉक के 2000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए थे। नाउ ओपनिंग स्टॉक के जो 2000 यूनिट्स थे उनका लास्ट मंथ का कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 10,000। ये देखिए, ये 2000 यूनिट का जो लास्ट मंथ में प्रोसेस हुआ था ये उसका कॉस्ट है 2000, ये ओल्ड कॉस्ट। न्यू कॉस्ट करंट मंथ में 9200 ये रही, ये यहाँ से मिलेगी। जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स थे वो हमने करंट मंथ में पूरे किए तो 9200 का कॉस्ट लगा। सो 10,000 प्लस 9200 19,200 और प्लस ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना ये 2000 यूनिट्स हैं, ये 2000 यूनिट्स का वैल्यू है और ये जो है ये 16,000 यूनिट्स का वैल्यू है। टोटल 18,000 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में गए थे। सो फिनिश स्टॉक का वैल्यू है 1,44,000। सो 19,200 प्लस 1,44,000 1,63,200 वैल्यू होगी। सो ये था स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। नाउ प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस अकाउंट में न्यू क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स, वैल्यू 10,000। देन 20,000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 60,500। लेबर एंड ओवरहेड्स का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी। क्रेडिट साइड आएगा बाय नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, फिनिश स्टॉक एंड क्लोजिंग WIP। नॉर्मल वेस्टेज है 2200, एबनॉर्मल वेस्टेज 300, फिनिश स्टॉक 18,000 एंड WIP 1500। अब वैल्यूज़ क्या हैं, तो वैल्यूज़ हमें क्लियरली दी हुई हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने सारी यहाँ कैलकुलेट की हैं। नॉर्मल वेस्टेज 2 रुपीज़ पर यूनिट पर सेल हो रहा है, 4400 होगा। एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ये देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू कितना है 2700, तो ये क्रेडिट हो गया 2700। फिनिश स्टॉक की वैल्यू, फिनिश स्टॉक ये रहा, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। सो फिनिश स्टॉक का वैल्यू 163,200। फिनिश स्टॉक का वैल्यू कैसे आया, ध्यान से समझना। फिनिश स्टॉक में टोटल 18,000 यूनिट्स गए थे नेक्स्ट प्रोसेस में। 2000 यूनिट्स थे, उस 2000 का आधा काम लास्ट मंथ हुआ था और आधा करंट मंथ में हुआ था। मीन्स ओपनिंग कॉस्ट इसका 10,000 था और करंट कॉस्ट 9200। ये देखिए यहाँ पर 9200, ठीक है। और 16,000 यूनिट्स हमने पूरे के पूरे करंट मंथ में बनाए हैं। तो वो जो करंट मंथ में 16,000 यूनिट्स बने हैं उसका वैल्यू है 1,44,000। सो अब मैं इन तीनों को प्लस करूँगा, 10,000, 9200, 1,44,000, 1,63,200 और ये यहाँ पर मैंने आपको करवाया भी है 1,63,200। वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, यहाँ पर लिख दिए वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, टू नेक्स्ट प्रोसेस। सो 1,63,200 वैल्यू आएगी।
और क्लोजिंग WIP का जो 1500 का वैल्यू है वो है 8400। सो फाइनली आपका प्रोसेस अकाउंट टैली हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू पॉइंट कौन सी थी समझने वाली, कि जो नेक्स्ट प्रोसेस में 18,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे थे उसमें से 2,000 यूनिट्स ऐसे थे कि जिसका आधा काम लास्ट मंथ में हुआ था, आधा काम हमने करंट मंथ में किया है, और 18,000 यूनिट्स टोटल ट्रांसफ़र हुए हैं। तो 2,000 में आधा लास्ट मंथ आधा करंट मंथ में हुआ है, तो बाकी 16,000 यूनिट्स पूरे के पूरे करंट मंथ में बनाए गए होंगे। और दूसरा कि अगर ओपनिंग स्टॉक में 40% काम लास्ट मंथ में हो गया तो 60% करंट मंथ में हुआ होगा। ये न्यू पॉइंट है। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ये कैलकुलेशंस हैं जो आपको समझाने के लिए मैंने की हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।